Hello everyone, I am back with the seventh lecture of the chapter, The Adventure, written by Jayant Narlikar from your book, Hornbill. Students, in the previous lecture, we have already discussed that Professor Gangadhar Pant Gaitonde had visited the Azad Maidan where he saw that a lecture was going on, but the chairperson was missing there. And he found it very strange that a lecture series without the chairperson is like Shakespeare's Hamlet without the Prince of Denmark. He compares both the scenarios, and then he went on to the stage or to the platform to say something, but the audience were not accepting him as a chairperson, and they threw him from the stage bodily. And after that he woke up in the real world, and he is narrating all these things to Rajendra Deshpande. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे वो आज़ाद मैदान जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि एक लेक्चर चल रहा है और उस लेक्चर में चेयरपर्सन वहाँ पे नहीं है, और वो वहाँ पे चले जाते हैं, उस चेयर पे जाके बैठ जाते हैं। तो लोग वहाँ के जो ऑडियंस होती है वो भड़क जाती है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो उनका अपना ही, उन्होंने बोला कि ये ओल्ड कस्टम को वो ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं कि हम लोगों को ये चेयरपर्सन वोट ऑफ थैंक्स वगैरह नहीं चाहिए, हम लोग को बस ये सुनना है कि लेक्चर स्पीकर क्या बोल रहा है लेक्चर के बारे में। तो इसीलिए उन लोगों को लेक्चर में चेयरपर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कोई भी डिग्निटरीज नहीं होने चाहिए वहाँ पे। और इसीलिए जब प्रोफेसर बोलते जाते हैं, वो कंटिन्यू रखते हैं बोलना, तो ऑडियंस क्या करती है, वो गुस्सा हो जाती है और उनको स्टेज पे से चढ़ के बॉडीली फिजिकली वहाँ से हटा देती है। और इसके बाद वो सीधा प्रोफेसर अपने रियल वर्ल्ड में उठते हैं, वो कोमा से बाहर आ जाते हैं 2 दिन के बाद। यहीं तक वो अपने पैरेलल वर्ल्ड में यहीं तक के इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर पाते हैं, क्योंकि वो अब होश में आ चुके हैं। और ये सारे इंसिडेंट को वो राजेंद्र देशपांडे, जो कि एक फिजिसिस्ट है, उनके फ्रेंड है, उनको इन सारी चीज़ों को बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑलराइट, तो उनके थ्रू उन्होंने जब नरेट किया इन सारी चीज़ों को राजेंद्र देशपांडे को, तो उनके ही थ्रू हम लोगों को ये सारी बातें मालूम हुई है एज अ रीडर। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। हमने एंड में देखा था कि जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तो प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे उनसे पूछते हैं कि आपका जब ट्रक के साथ कोलिजन हुआ था, यानी आपके कार का जब एक्सीडेंट हुआ था, जब टक्कर हुई थी आपकी ट्रक के साथ, तो एग्जैक्टली उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये बात राजेंद्र पूछते हैं गायतोंडे से। तो गायतोंडे जवाब देते हैं कि मैं सोच रहा था और एक टॉपिक के बारे में सोच रहा था। वो टॉपिक था ये टॉपिक था वो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन हिस्ट्री। तो ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली है क्या, मैंने कल आपको बोला था थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ना, थोड़ा सा जानना कि कैटास्ट्रोफ थ्योरी एक्चुअली होती क्या है। तो कैटास्ट्रोफ थ्योरी क्या है ये सुनते हैं। ये एक ऐसा कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है कुछ विनाश, कुछ ऐसा अनिष्ट हो जाना या तबाही आना। तो पास्ट में, हिस्ट्री में जितने भी कुछ ऐसे तबाही वाले कुछ इंसिडेंट हुए हैं, तो उस इंसिडेंट में कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत कोई बैटल या कुछ भी ऐसा हुआ है, उसमें अगर एक स्लाइड सा चेंज कर दिया जाए, तो पूरी की पूरी हिस्ट्री क्या होती है, बदल जाती है। उसका जो इफ़ेक्ट्स होता है, उसका जो असर होता है, उसका इम्प्लीकेशंस होता है, प्रभाव क्या क्या पड़ेगा हिस्ट्री पर, इस बारे में बात की वो इस बारे में सोच रहे थे।
रिमेंबर हमने पैरेलल यूनिवर्स में देखा था कि किस तरीके से बैटल ऑफ पानीपत में उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया, अफ़गान्स की जगह मराठा को जिता दिया। जो बुलेट थी वो विश्वास राव को ना लग के उसके कान के पास से निकल गई। ये एक छोटा सा चेंज हुआ और जिसकी वजह से पूरा हिस्ट्री इंडिया का बदल गया उस समय से लेकर के। यानी कि हम लोगों को डेमोक्रेसी बहुत आसानी से मिली, हम लोग ब्रिटिश के गुलाम नहीं रहे, ब्रिटिश को हमने कभी भी डोमिनेंट पार्टी नहीं रहने दिया, हमने उन लोगों को अपनी ही कंट्री में बस ट्रेड करने दिया और उनका ही इस्तेमाल किया, जब जब उनकी ज़रूरत पड़ी कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल रीजंस के लिए उनके साथ हाथ मिलाया। तो हम लोग हमेशा से डोमिनेंट थे और वो लोग सबमिसिव थे, जबकि रियलिटी में कुछ और हुआ था। तो ये क्यों हुआ? ये बस एक कैटास्ट्रॉफ थ्योरी की वजह से हुआ और एग्जैक्टली इसी चीज़ के बारे में वो पढ़ते पढ़ते जा रहे थे, मे बी इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ था। वो पैरेलल यूनिवर्स में इन्हीं सारी चीज़ों को वो इमेजिन कर रहे थे। तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रॉफ थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री। वो बोल रहे हैं कि ये जो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी है और उसका जो इम्प्लीकेशन था हिस्ट्री पे क्या पड़ेगा, मेरा टॉपिक यही था और मैं इसी के बारे में सोचते सोचते जा रहा था। राइट, आई थॉट सो। राजेंद्र स्माइल। तो राजेंद्र कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम मैं भी यही सोच ही रहा था कि ज़रूर आपका टॉपिक कुछ ऐसा ही होगा, तभी आपके दिमाग में आपके साथ ऐसा पैरेलल यूनिवर्स वाला चीज़ हुआ था। अब वो इसको एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है प्रोफेसर गंगाधर पंत को कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। ये उन्होंने वो 2 दिन कहाँ थे और थे तो वहाँ पे उन्होंने इन सारी चीज़ों को, जहाँ भी थे वहाँ पे वो इन सारी चीज़ों को क्यों एक्सपीरियंस किए। Don't smile smugly. In case you think that it was just my mind playing tricks and my imaginations running amok, look at this. तो प्रोफेसर कहते हैं कि इतना संतुष्ट होकर के हंसने की ज़रूरत नहीं है। स्मगली का मतलब, राजेंद्र जब इस बात पे हंसते हैं कि अच्छा हमको तो रीज़न पता चल गया कि आप क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, मुझे तो बिल्कुल सब पता चल गया है। क्योंकि रीज़न पता चल गया तो थोड़ा सा ऐसे प्राउड ग्रीन वाला मोमेंट आ जाता है ना, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि इतने संतुष्ट होकर स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है राजेंद्र। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो मेरे दिमाग का कोई ट्रिक था, मेरे दिमाग का कोई फितूर था और उसकी वजह से ऐसा हुआ है और मैं अपनी इमेजिनेशन में ही आपे से बाहर हो गया था। अमोक का मतलब होता है जंगली, कि मैं अपने इमेजिनेशन की वजह से उल्टी पुल्टी चीज़ें सोच रहा था या देख रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग के साथ कुछ खिलवाड़ हो गई थी, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो तुम गलत हो, लुक एट दिस। और वो उसको कुछ दिखाते हैं, क्योंकि जाहिर है कि अगर कोई आपको बताए कि हम एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गए थे, वहाँ ये चीज़ देखें, तो जनरली आपको लोगों से क्या आंसर मिलेगा कि अरे कुछ नहीं, तुम रात को यही सोचते सोचते सोई होगी, या अरे कुछ नहीं हो, तुम ज़्यादा सोच रही हो, एक ही चीज़ के टॉपिक पे तुम बहुत ज़्यादा सोच ली हो या डीपली सोच ली हो। जैसे अगर आपने मुन्ना भाई MBBS 2 मूवी देखी होगी, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि संजय दत्त को गांधी जी दिखाई देने लगते हैं। तो साइकाट्रिस्ट का कहना होता है कि वो उसने एक दिन पूरा लाइब्रेरी में बैठ करके गांधी जी के बारे में कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया कि वो गांधी जी से ऑब्सेस्ड हो गया, और इसी वजह से क्योंकि उसको गांधी के बारे में वो देना होता है ना, कुछ कंपटीशन रहता है जिसमें वो गांधी जी के बारे में पार्टिसिपेट करता है, तो गांधी के बारे में पढ़ता है, और वो पढ़ते पढ़ते शायद वो दिन और रात इतना ज़्यादा पढ़ लेता है कि अब गांधी जी उसको दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो उस थ्योरी से क्या करता है, उसको कनेक्ट कर देता है। उसी तरीके से यहाँ भी राजेंद्र देशपांडे उसको कुछ उसी थ्योरी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ था, कि आप उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और सोचते सोचते आपका एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से शायद आपके दिमाग में वही चल रहा होगा और आपको लग रहा है कि आप वहाँ पे पहुँच गए हो। तो इसी बात पे गायतोंडे बोलते हैं कि अच्छा, तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे दिमाग का कोई ट्रिक है और मैं कहीं भी नहीं गया था, मैं बस ऐसा सोच रहा हूँ, ये सब मेरा इमेजिनेशन, ये सब मेरी कल्पना है। तो रुको ज़रा, मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ, ठहरो। And triumphantly, Professor Gaitonde produced his vital piece of evidence, a page torn out of a book. और वो बड़े ही ट्रायम्फेंटली का मतलब होता है जीतने के बाद जो चेहरे पे जो खुशी आती है ना, उसको बोलते हैं।
तो बड़े ही ऐसे लगता है गर्व के साथ, जीत के साथ वो बोलते हैं कि रुको ज़रा, मैं तुम्हारे सामने एक सबूत पेश करना चाहता हूँ, एक पीस ऑफ एविडेंस पेश करता हूँ, जो कि एक किताब का फटा हुआ पेज है, अ पेज टॉर्न आउट फ्रॉम अ बुक। तो कहते हैं कि उसका एज एन एविडेंस, सबूत की तरह वो पेश करते हैं कि देखो ये है मेरा प्रूफ कि मैं कहीं और गया था और मैं यहाँ नहीं था, ठीक है, मैं 2 दिन कहीं और था। राजेंद्र read the text on the printed page and his face underwent a change. राजेंद्र उस पन्ने को पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे जैसे वो उस पन्ने को पढ़ते जाते हैं उसके चेहरे पे एक अलग सा उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो बदलता जाता है, ठीक है, धीरे धीरे वो चेंज। अभी क्या था, वो स्माइल कर रहे थे, बहुत स्मगली स्माइल कर रहे थे, संतुष्टि वाला एक्सप्रेशन था उनके चेहरे पे, लेकिन अब जैसे ही वो उसको पढ़ते हैं, उस पीस ऑफ एविडेंस को, उस पेज में क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं, तो उनके चेहरे का रंग उड़ता जाता है, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होता जाता है। गॉन वॉज द स्माइल, और वो स्माइल भी चली जाती है। एंड इन इट्स प्लेस केम अ ग्रेव एक्सप्रेशन, और उसकी जगह एक डीप एक्सप्रेशन आ जाता है। ग्रेव का मतलब होता है गहरा, डीप, उसी जगह पे एक चिंता वाला डीप एक्सप्रेशन आ जाता है, यानी कि अब वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं। He was visibly moved, और उनको ऐसे देख के लग रहा था कि वो अंदर से पूरे हिल गए थे। उसकी एविडेंस को देख करके ऐसा लग रहा था कि वो शॉक थे और अंदर से वो पूरी तरीके से उनको ऐसा कुछ शॉक लग गया था, ठीक है। गंगाधर पंत pressed home his advantage. I had inadvertently slipped the bakhar in my pocket. गंगाधर पंत क्या करते हैं कि जैसे ही उनको दिखता है कि उनके सबूत का असर उस पर हो रहा है, तो वो उसका एडवांटेज, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मतलब मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और वो बोलते हैं कि आई हैड इनएडवर्टेंटली मतलब अनजाने में, कि मैंने अनजाने में बखार, भाऊ साहेबांची बखार, जो वो वहाँ पे पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में, जो कि एक स्मॉल डिटेल्ड बुक होता है बैटल का, मराठा के बैटल का, और मराठाज ने ही उसको लिखा है। तो वो क्या करते हैं कि वो उसको दिखाते हैं और कहते हैं कि ये वो शायद जो पेज है उसके हाथ में, वो उसी पेज का, उसी किताब का एक पन्ना है, और वो कहते हैं कि मैंने गलती से अनजाने में ये जो किताब है इसको अपने पॉकेट में रख लिया था, अनजाने में ही। एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी, जब मैं लाइब्रेरी से निकल रहा था तब। आई डिस्कवर्ड माई एरर व्हेन आई वॉज पेइंग फॉर माई मील, और ये बात मुझे तब मालूम हुई जब मैं पैसे देने, अपने खाने का पैसा दे रहा था, बिल पे कर रहा था, तब मुझे दिखाई दिया कि अरे ये तो वो किताब तो मेरे पास आ गई है। याद है ना, मैंने आपको बताया था कि वो जब लाइब्रेरी से निकल रहा था तो उसने कुछ नोट्स बनाए थे, वो अपने नोट्स को अपने पॉकेट में डालता है, और साथ ही साथ उसका वो भाऊ साहेबांची बखार भी है उसके पॉकेट में चला जाता है उन नोट्स के साथ, ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने गलती से उसको बखार को अपने पॉकेट में डाल लिया था, लेकिन जब मैं खाने का बिल पे कर रहा था तब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ, तब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इट द नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं अगली सुबह इसे वापस भी करने वाला था, अगली सुबह इसे जाकर लाइब्रेरी में लौटाने भी वाला था। But it seems that in the melee of Azad Maidan, the book was lost. Only this torn page remained. तो बोलते हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि it seems, ऐसा लग रहा है कि आज़ाद मैदान में जो हाथापाई हुई थी, आज़ाद मैदान में जो उनके साथ हाथापाई हुई थी, उनको स्टेज पर से उठा करके और नीचे फेंक दिया गया था। तो वो कहते हैं कि आज़ाद मैदान में जो हाथापाई मेरे साथ हुई उस दौरान हो सकता है कि बखार वहीं गिर गया होगा, कहीं गुम हो गया होगा, और ये जो टुकड़ा है, ये जो पेज है, ये बस मेरे पॉकेट में रह गया है, ठीक है। एंड लकीली फॉर मी द पेज कंटेन्स वाइटल एविडेंस, और वो कहते हैं कि और देखो
कि ये मेरे लिए कितनी लक की बात है, कितनी मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। देखो कि यही वो पेज है जिसमें एविडेंस है, यही वो पेज है जो ये बताएगा कि सिर्फ ये जो चीज़ जो हिस्ट्री था वो कहाँ पे बदली थी। क्योंकि वो पहले तो जब वॉल्यूम पढ़ रहे थे तो उन्हें पता ये टर्न ऑफ इवेंट कौन सा था, कौन से टर्न ऑफ इवेंट से चेंज हुआ था हिस्ट्री, ये उनको पता चल गया था। लेकिन कैसे हुआ था उसके लिए उनको भाव साहेबांची बखार पढ़ना पड़ा था ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि देखो मेरा लक कितना अच्छा है, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि वही पेज जहाँ पे ये पता चलेगा कि आखिर ये टर्न ऑफ इवेंट कैसे हुआ था, यही मेरे पॉकेट में रह गया और मैं अपनी बातों को अब प्रूव कर पाऊंगा। राजेंद्र अगेन रेड द पेज, राजेंद्र फिर से पेज को पढ़ते हैं। इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस द बुलेट। और वो पेज जो था वो क्या डिस्क्राइब कर रहा था, बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। वाइटल एविडेंस यानी कि इम्पॉर्टेंट सबूत था वो, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। और उसमें बड़े ही संक्षिप्त में लिखा हुआ था, बहुत छोटे में लिखा हुआ था कि किस तरीके से विश्वास राव को वो गोली नहीं लगी थी। जो पेज उन्होंने वहाँ पढ़ा था लाइब्रेरी में, जिसमें लिखा था कि गॉड का मर्सी हुआ, गॉड वॉज मर्सीफुल, यानी कि भगवान की दया थी कि जो गोली थी वो बस उनके कान को ब्रश करते हुए निकल गई, लगी नहीं, वो बच गए, है ना। वही सेम पेज अभी कौन पढ़ रहा है, राजेंद्र देश पांडे पढ़ रहे हैं। और एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी। और किस तरीके से ये जो इंसिडेंट हुआ कि विश्वास राव का गोली नहीं लगना, क्योंकि विश्वास राव उस मराठा साम्राज्य के आखिरी उत्तराधिकारी थे। तो आखिरी उत्तराधिकारी का मर जाना और सदाशिव राव भी तो मर ही गए थे, तो दोनों ही अगर मर गए तो क्या हुआ था। इसीलिए ना मराठा का पूरा डायनेस्टी ख़त्म हो गया था बैटल ऑफ पानीपत के बाद। लेकिन इस किताब के हिसाब से विश्वास राव जिंदा है, मतलब वो आगे मराठा का डायनेस्टी को कंटिन्यू कर सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे। तो वो कहते हैं कि बस एक इंसिडेंट की वजह से बुलेट जो था वो मिस हो गया। और इस इवेंट के बाद ये जो इंसिडेंट था ये कैसे उनके लिए एक ओमेन यानी कि वरदान साबित हुआ। ठीक है, शुभ, ठीक है, एक शुभ इवेंट साबित हुआ। और बाय द मराठा एंड टर्न द टाइड इन देयर फेवर। और किस तरीके से जो लहरें थी वो उनके फेवर में मुड़ गई, जो सारे का सारा सिचुएशन उनके फेवर में हो गया, ठीक है, उनकी तरफ हो गया। इससे पहले क्या था कि टाइड्स उनके अगेंस्ट थे। मतलब रियलिटी में क्या हुआ था कि भगवान ने मर्सी नहीं दिखाई थी, भगवान ने विश्वास राव को गोली लग गई थी और उसकी वजह से वो मर गए थे। तो टर्न ऑफ इवेंट्स यानी कि किस्मत उनका साथ नहीं दी थी, जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया, मराठा डायनेस्टी ख़त्म हो गई। और जितने भी टाइड्स थे, जितनी भी लहरें थी, लहरें का मतलब इवेंट, जितने भी चीज़ें थी वो क्या थी, इनके अगेंस्ट हो गई थी, यानी इनके खिलाफ लग रहा था कि पूरी कायनात मिल करके इनको मराठा डायनेस्टी को ख़त्म करने में लगी हुई है। ठीक है, लेकिन अभी भाव साहेबांची बखार जो पैरेलल यूनिवर्स में मिला था उसके हिसाब से लग रहा था कि पूरी कायनात इनको बचाने में लगी हुई है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी ऑफ भाव साहेबांची बखार, ओपनड एट द रेलिवेंट पेज, द अकाउंट रैन दस। और अब गंगाधर पंत दूसरा पेपर निकालते हैं और उस दूसरा पेपर को दिखाते हैं, वे कहते हैं कि ये लो और ये मेरी कॉपी है भाव साहेबांची बखार की। और उसी पन्ने को खोल करके देते हैं जिसमें वही सेम इंसिडेंट रियलिटी वाला लिखा हुआ था, मतलब इस वर्ल्ड का लिखा हुआ था। And then विश्वास राव guided his horse to the melee where the elite troops were fighting। और विश्वास राव ने अपने घोड़े को उधर मोड़ा जिधर जो इम्पोर्टेंट ट्रूप्स था, जो सोल्जर्स थे, सेना थी, वो लड़ रही थी। और ही अटैक देम, और उसको क्या करते हैं, अटैक करते हैं। एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिसप्लेजर, और भगवान ने उसी समय पे अपना गुस्सा दिखाया, अपना डिसप्लेजर दिखाया, अपनी नाराज़गी दिखाई। ही वॉज हिट बाई द बुलेट, और उसी समय पे विश्वास राव को गोली लग गई। ये रियल वाला भाव साहेबांची बखार जो एक्चुअल में हुआ था, जिस हिस्ट्री को हमने पढ़ा था, ये उस किताब का वो पन्ना बता रहे हैं, उस पन्ने को पढ़ के बता रहे हैं। प्रोफेसर गायतोंडे,
यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। और राजेंद्र ये सब पढ़ करके पूरी तरीके से शॉक्ड हैं, पूरी तरीके से उनका दिमाग जो है वो हिल गया है, वो पूरी वो सदमे में ऐसे हैं वैसा लग रहा है। और वो सोचते सोचते थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं कि प्रोफेसर गायतोंडे, आपने तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है, फूड फॉर थॉट, कि आपने मुझे एक विषय दे दिया है सोचने के लिए। ये तो बहुत ही चिंता वाली बात है, सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। एक ही चीज़ का दो एविडेंस और दो अलग अलग एविडेंस, दोनों ही चीज़, एक ही इंसिडेंट है लेकिन दो अलग अलग एविडेंस है। कोई भी चीज़ एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे एक चीज़ हो सकती है ना, सच हो सकती है, कोई एक ही चीज़ सच हो सकता है। दो ऑपोजिट चीज़ें सच कैसे हो सकती हैं? ठीक है, या तो मराठा जीते होंगे या तो मराठा हारे होंगे, या तो विश्वासराव जिंदा होगा या तो विश्वासराव मरा होगा। तो हम लोग जो हिस्ट्री पढ़े हैं उसके हिसाब से विश्वासराव तो मर गया था, लेकिन यहाँ पे सामने में प्रूफ है कि विश्वासराव जिंदा है और विश्वासराव ने बैटल को जीता था, मराठास ने बैटल को जीता था, वो गोली विश्वासराव को नहीं लगी थी। तो ये तो दिमाग घुमा देने वाली चीज़ है ना। इससे तो पूरी तरीके से इंसान का नॉर्मल इंसान का भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। तो कहते हैं यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट, आपने तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। अंटिल आई सॉ दिस मटीरियल एविडेंस आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी। जब तक मैंने आपके इस एविडेंस को नहीं देखा था तब तक मैं तो बोल सकता था कि आपकी जो ये सोच है वो महज एक फैंटेसी है, आपकी एक कल्पना है, या आपके दिमाग का एक पकाया हुआ चीज़ है। ठीक है, फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना। तो कल्पना को लोग कुक करते हैं, जैसे कि जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप जैसे जैसे अपनी फैंटेसी को घुमाओगे फैंटेसी वैसे वैसे घूमती है। ठीक है, तो कहते हैं कि इससे पहले कि जब तक आपने मुझे ये नहीं दिखाया था तब तक मुझे क्या लग रहा था, तो मैं तो यही सोच रहा था ना कि ये क्या है, ये कम्प्लीटली एक कोइंसिडेंस है, या ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, या इनके दिमाग का कोई फितूर है, ये जस्ट बिकॉज एक्सीडेंट के पहले इनके साथ ऐसा सोच रहे थे, उस वजह से अपने थॉट में भी वही सारी चीज़ों को सोच रहे थे और सोचते सोचते इनको ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ चले गए थे। कोमा में जनरली ऐसा होता होगा। तो ये बोल रहे हैं कि मैं आपको फैंटेसी डिक्लेयर कर देता कि हाँ तुम फैंटेसी में जी रहे थे। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर दैन फैंटेसीज, लेकिन यहाँ तो तथ्य है, सामने है, और तथ्य जो है वो कल्पना से बहुत अलग है, परे है। एज आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज, और अब मुझे इस बात का एहसास भी हो रहा है कि यहाँ तो तथ्य कुछ और है, यहाँ तो फैक्ट कुछ और है और कल्पना से बहुत अलग है वो। और हो सकता है भाई कि ऐसा नहीं है हमेशा कि तुम जो सोच रहे हो वही सच है, कई बार चीज़ें अलग होती हैं। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स, आई एम डाइंग टू नो। तो वैसे सार्काज़म में, क्योंकि प्रोफेसर खुद एक हिस्टोरियन है, उन्होंने हिस्ट्री लिखी है, ठीक है, और उन्होंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। वो वॉल्यूम जो 5 वॉल्यूम था हिस्ट्री का, वो किताब उनकी लिखी हुई थी, तो रियल वर्ल्ड में भी उन्होंने ही लिखी होगी, और उस रियल वर्ल्ड में उनकी अपनी कॉपी में उन्होंने लिखा है कि विश्वासराव मर गया था, बैटल ऑफ पानीपत मराठा हार गए थे, और वो खुद एक ऐसी दुनिया में जी कर आ रहे हैं 2 दिन के लिए जहाँ पे सारी चीज़ें ही अलग थी और उस इवेंट की वजह से ही पूरी तरीके से अलग थी। तो यहाँ पे वो इनका भी दिमाग, प्रोफेसर गायतोंडे का भी दिमाग पूरा फिरा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि फैक्ट क्या होता है, हंस के बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, फैक्ट तथ्य, मतलब अब तो मेरा भी सच और तथ्य से भरोसा उठ गया है कि सच जैसा भी कुछ होता है। क्या होता है सच भाई? क्योंकि अभी तक जिस चीज़ को मैंने देखा, पढ़ा, उसको लिखा, मैं उसको सच मानता था, लेकिन अब मैं कहीं से आ रहा हूँ जहाँ मैंने कुछ और ही देखा है। ठीक है, तो मैं अब सच किसको मानूँ? तो फैक्ट होता क्या है भाई? व्हाट आर द फैक्ट्स? क्या है ये सच? आई एम डाइंग टू नो, मैं तो मरा जा रहा हूँ ये जानने के लिए। प्रोफेसर गायतोंडे सेड, प्रोफेसर गायतोंडे ये बात बोलते हैं, विच मीन्स ही इज़ एक्सट्रीमली शॉक्ड। उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। लोग ये जो प्रूफ ऑफ एविडेंस उनके हाथ में है, ये कहाँ से आया? दूसरी चीज़ की जो चीज़ वो एक्सपीरियंस करके आए हैं वो सच है, या जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने आज तक जिस पे रिसर्च किया है, जो हिस्ट्रीज उन्होंने लिखी है वो सच है। यहाँ साइंस जनरली फैक्ट्स को मानता है, ठीक है, ये फिजिसिस्ट हैं, फिजिक्स में भी तो ऑब्वियसली ये जब तक फैक्ट को देखेंगे नहीं, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है वो उसको सच नहीं मानेंगे। तो अभी तक इनको तो उनका पैरेलल यूनिवर्स दिखाई नहीं दे रहा था प्रोफेसर
राजेंद्र देशपांडे को प्रोफेसर गायतोंडे का पैरेलल यूनिवर्स तो दिखाई दे नहीं रहा था, तो अभी तक उसको कल्पना मान रहे थे। लेकिन कल्पना काल्पनिक दुनिया में से एक सबूत सामने रख देना, तो ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है ना भाई। ये वो भी प्रिंटेड, उस किताब का एक कॉपी हाथ का भी लिखा हुआ होता तो समझ में आता है, प्रिंटेड कॉपी फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, ठीक है, उस किताब का एक टुकड़ा। तो ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी जो कि लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। नाउ राजेंद्र मेंशन्ड हिम to silence and started pacing the room, obviously under great mental strain. राजेंद्र क्या करते हैं, मोशन हिम, सॉरी मोशन का मतलब वो उठते हैं, अभी वो बैठे हुए थे चीज़ों को सुन रहे थे बड़े आराम से, अब वो मोशन यानी कि पूरे रूम में टहलते हुए, मोशन का मतलब होता है चलना फिरना या हिलना, तो पूरे रूम में चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। जैसे टेंशन में लोग हाथ पीछे करके और इधर से उधर उधर से इधर रूम को नापते हुए नज़र आते हैं ना, वैसे ही ये भी कर रहे थे और एकदम साइलेंट, और स्टार्टेड पेसिंग, और धीरे धीरे इनकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही थी। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, और इनके दिमाग पे बहुत ज़ोर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा दिमाग पे ज़ोर डाल रहे थे कि आखिर ये क्या है। ये अपना कुछ साइंस लगाने का कोशिश कर रहे थे, उस पर सोच रहे थे कि कौन सा थ्योरी हो सकता है, कौन सा ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा, आखिर ये है क्या। तो ये सब सोच रहे हैं वो घूमते घूमते। फाइनली ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, और फाइनली वो घूमते हैं ऐसे करके और कहते हैं, प्रोफेसर गायतोंडे, आई विल ट्राई टू रैशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ 2 साइंटिफिक थियोरीज एज नोन टुडे। वो कहते हैं कि बड़े सोच विचार के बाद वो कहते हैं कि प्रोफेसर गायतोंडे, मैं आपके साथ जो हुआ मैं कोशिश करता हूँ उसको रैशनलाइज करने की, मैं उसको नतीजे पे लाने का कोशिश करता हूँ, और उसके लिए सॉरी हाँ, तो मैं उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करता हूँ, मतलब मैं उसको एक नाम देने का कोशिश करता हूँ, मैं उसको एक टर्म देने का कोशिश करता हूँ कि मेरे हिसाब से वो हुआ क्या था, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपके साथ जो हुआ है, आपका जो अनुभव है, वो 2 साइंटिफिक थ्योरीज पे क्या करता है, इशारा करता है, 2 साइंटिफिक थ्योरीज के पीछे इशारा करता है जो कि आज की दुनिया में जाने जाते हैं। वेदर आई सक्सीड और नॉट इन कन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट, मुझे नहीं पता कि मैं आपको उस सच्चाई का यकीन दिला पाऊँगा या नहीं दिला पाऊँगा। ओनली यू कैन जज, ये बस आप ही बताओगे और आप ही तय करना कि ये जो 2 थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगा, जो 2 साइंटिफिक थ्योरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो उन दोनों में से कौन सी थ्योरी है, ये अब आप डिसाइड करना। क्योंकि मेरे अनुमान के हिसाब से, मेरा जो कैलकुलेशन उसके हिसाब से मैं इसी नतीजे पे पहुँचा हूँ। फॉर यू हैव इंडीड पास थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, आपके लिए, आप भले ही बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस को, बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ को अनुभव करके आए हो, बहुत ही विचित्र और अद्भुत चीज़ को एक्सपीरियंस करके आए हो, मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस। और फैंटास्टिक से ज़्यादा मैं बोलूँगा कैटास्ट्रॉफिक, मतलब विनाशकारी, ठीक है, विनाशकारी अनुभव आप लेकर के आए, आपके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी है। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग था, ये क्या बोल रहे थे, ये बड़बड़ा रहे थे, कुछ ऐसा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रहे थे जो कि एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था। 2 साइंटिफिक थ्योरी, फैंटास्टिक, कैटास्ट्रॉफिक, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो वी एज एन ऑडियंस अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, एंड आई विल डेफिनेटली वेट कि वो कौन से 2 थ्योरी की बात कर रहे हैं, बट वी विल फाइंड इट आउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।